हेलो बच्चों लोग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बच्चों लोग मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, चैप्टर के ऊपर से नाम के ऊपर से सब समझ में आएगा कि चैप्टर क्या होता है। ठीक है, क्या है? मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, ये अपना लेसन नंबर 4 होगा। आज इसका अपन पार्ट 1 शूट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो छोटा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, मीडियम चैप्टर है एज कम्पेयर टू बाकी के चैप्टर्स के हिसाब से। ठीक है, तो बच्चों लोग मेजरमेंट ऑफ मैटर, तो अपने वो क्या करने गए ये चैप्टर में, मैटर क्या होता है वो देखने गए और उसको मेजर करने गए। समझ में आ गया? तो मेजरमेंट ऑफ मैटर है, लेकिन सबसे पहले ये बात अपने को मालूम मांगता कि मैटर का मतलब क्या होता है ना? अपन चौक में बैठे रहते हैं, वो बोलते चल लवकर एक मैटर झालंय, एक लफड़ा हो गया। वो मैटर और ये मैटर का कुछ भी संबंध नाही आहे। ठीक आहे, समज में आ गया? तो बोलेंगे सरने सांगितले रे मोठा मॅटर झालाय, तो मेजर करायला जायचंय, तर तसं इथं काही पण सीन नाहीये। ठीक है, वो और हमें से बाहर आ जाओ। तो मेजरमेंट ऑफ मैटर में क्या होगा? देखो, मैटर का मतलब क्या है? कौन सी भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, इसको क्या बोलेंगे अपन? मैटर। मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या होता है? ऐसी कौन सी भी चीज जो जगह ऑक्यूपाई कर रही है। मतलब ये पेन पेन मैंने यहाँ पर रख लिया, तो इसने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो वो हो गया मैटर। ये बुक बुक मैंने यहाँ पर रखी है, तो बुक ने क्या किया? एक जगह ऑक्यूपाई कर गई, वो हो गया मैटर। तो दुनिया की बहुत सारी, हर एक चीज मैटर है। समझ में आ गया? मैं खुद एक मैटर हूँ, ये बोर्ड एक मैटर है, ये बाकी का सब एटमोस्फेयर एक मैटर है। समझ में आ गया? मैटर का मतलब समझ में आ क्या है? ऐसी कौन सी भी चीज जिसका थोड़ा बहुत वजन हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चे लोग? उसको अपन बोलेंगे मैटर। समझ में आ गया? ओके, तो मैटर का मतलब क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था बच्चे लोग। तो चलो डायरेक्टली अपन अभी चैप्टर स्टार्ट करने वाले। मैटर का मतलब अपने को समझ में आ गया। तो उसमें पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कॉम्बिनेशन नाम से समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या करना? कंबाइन करना। किसका कंबाइन करने का? अपने को केमिकल कॉम्बिनेशन का, है ना? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो चीजें आती है बच्चों लोग, उसमें देख लेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, क्या उसके बाद? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है? देखो, ये बात बता देता हूं तुमको। अभी एक बात समझ लो कि एक है रिएक्टेंट और एक होता है उससे बन जाता है अपना प्रोडक्ट। मतलब एग्जांपल ले लेंगे, यहां पर ले लेंगे कच्चा चिकन, एक लेंगे राइस, इसके अंदर डाल देंगे मसाला। ठीक है, तो इसको मस्त भाई पकाओ, उसका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। उसका क्या बन जाएगा तुम्हारा? प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट में क्या बनेगी? अपनी बिरयानी। समझ में आ गया? क्या किया अपन ने? रिएक्टेंट मतलब क्या? जो पहले होता है वो होता है रिएक्टेंट, और जो बाद में बन जाता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। चिकन से तुम चिकन बिरयानी बना रहे हो, तो ये चिकन राइस मसाला क्या हो गया? ये हो गया रिएक्टेंट। और उससे तुम जो बिरयानी बना रहे हो वो फाइनल क्या होगा? वो तुम्हारा होगा प्रोडक्ट। समझ में आ गया? रिएक्टेंट का मतलब क्या है? जो रिएक्शन से पहले होता है। अपनी रिएक्शन क्या बन रही? चिकन राइस मसाला को मिक्स करने के बाद अपन क्या बना रहे? बिरयानी बना रहे। लेकिन ये फिर चिकन राइस मसाले सब क्या हो गया? ये हो गया बच्चों लोग रिएक्टेंट, और जो बिरयानी बनेगी मस्त भाई की, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट समझ में आ गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है? देखो, उनका कहना क्या है? अगर सपोज रिएक्टेंट चिकन राइस मसाला मिला के 10 केजी है, तो बच्चे लोग प्रोडक्ट भी 10 केजी ही बनेगा। समझ में आ गया क्या? चिकन राइस मसाला, अगर इसका रिएक्टेंट का वजन अगर 10 केजी है, तो मेरे भाई लोग प्रोडक्ट भी 10 किलो ही बनेगा। सही बात है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ना एक्स्ट्रा बनेगा ना कम बनेगा। चिकन 10 किलो यूज कर रहे हैं, तो इधर भी चिकन 10 किलो रहने वाला है। ना वो 15 किलो हो जाएगा, ना वो 8 किलो हो जाएगा, वो 10 किलो ही रहेगा। ऐसा है क्या? चिकन से चिकन बिरयानी के बीच में उसने अंडे विंडे देके और 2-3 मुर्गे पैदा कर दिए, उनका भी चिकन बन रहा है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ है क्या बच्चे लोग? ऐसा कुछ नहीं है। तो चिकन अगर 10 किलो लिया, तो बिरयानी में भी चिकन 10 किलो ही रहेगा। ठीक है, ये सब मिला के 10 किलो रहेगा, तो ये भी पूरी बिरयानी मिला के 10 किलो ही रहेगी। तो ये अपने बच्चे लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। समझ में आ गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर समझ में आ गया बच्चे लोग? एकदम सिंपल, एकदम चिंदी कंसेप्ट था।
ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये थोड़ा देख लो क्या है, क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब बच्चों लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अभी एग्जांपल में ले लेता हूँ इसका डायरेक्टली। अभी तुमको सपोज वाटर है, वाटर H2O, क्या ये वाटर H2। अब वाटर का वेट, हाइड्रोजन का वेट कितना है, हाइड्रोजन का वेट है 1, हाइड्रोजन का वेट कितना है 1। ऑक्सीजन का वेट कितना है, ऑक्सीजन का वेट है 16। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार है, तो 1 इंटू 2 2 बन जाएगा। ऑक्सीजन कितने बार है, 1 बार है, तो 16 इंटू 1 ये बन जाएगा 16। समझ में आया मैंने क्या किया। देखो हमने क्या बनाया, हमको वाटर बनाने का, वाटर वाटर बनाने के लिए 2 चीजें लगेंगी। कौन सी 2 चीजें, एक लगेगा हाइड्रोजन और दूसरा लगेगा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का वजन कितना है, हाइड्रोजन का वजन है 1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। लेकिन हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का वजन कितना है, ऑक्सीजन का वजन है 16। ऑक्सीजन कितने बार है, 1 बार है, तो यहाँ पर मैंने लिया 1, तो 1 इंटू 2 2, 16 इंटू 1 1, 16। समझ में आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो ये प्रोपोर्शन क्या मिला, 1:8। क्या मिला प्रोपोर्शन, 1:8। इसका मतलब क्या है बच्चे लोग, अगर तुमने एक हाइड्रोजन लिया, एक बार हाइड्रोजन लिया, तो तुमको ऑक्सीजन कितने बार लेना पड़ेगा, 8 बार लेना पड़ेगा। तो ये प्रोपोर्शन कांस्टेंट है। समझ में आ गया, एक बार तुमने हाइड्रोजन ले लिया तो ऑक्सीजन कितना मिला तुमको, 8 बार मिलेगा, तो ये तुमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एग्जांपल देख लेंगे, अगर सपोज यही वाटर, यही H2O अगर मैं 5 बार ले लूं, क्या करूं, मैंने H2O कितने बार ले लिया, 5 बार ले लिया। अब H कितने हो गया, H 5 2 10 है ना। H कितने हो गए बच्चों लोग, 10 H हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 5 हाइड्रोजन हो गए, 5 ऑक्सीजन हो गए। समझ में आ गया मैंने क्या किया। अब मैंने क्या किया, जो H2O है वो पूरा 5 बार लिया, H2O 5 बार लिया, मतलब H2O 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 H2O, ये कितने बार लिया मैंने, 5 बार ले लिया। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 बार है ना, सब 2 बार है, तो 10 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने बार होगा, 1 2 3 4 5, तो ऑक्सीजन भी मैंने कितने बार लिया, 5 बार ले लिया, ठीक है। चलो अब इसका वेट देख लेंगे। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, मैंने बोला तुमको, हाइड्रोजन का वजन कितना होता है बच्चों लोग, 1। हाइड्रोजन का वजन कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ पर अभी कितने बार है हाइड्रोजन, 10 बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देने का, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बार है बच्चों लोग, ऑक्सीजन 5 बार है, कितने बार है, 5 बार है। लेकिन ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, ऑक्सीजन का वजन है 16, है ना। ऑक्सीजन का वजन कितना, यहाँ पर भी 16 लिया था, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का वजन कितना है 16। कितने बार लिया, 5 बार, तो यहाँ पर 5 लिया। मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 10 10, 16 इंटू 5 कितना होगा, 16 5 जा 80 हो गया, बराबर है ना, 80 होता है, हाँ ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो आगे, 10 1 जा 10, 10 8 जा 80, तो तुमको फाइनल प्रोपोर्शन कितना मिला, 1:8। यहाँ पर भी फाइनल प्रोपोर्शन कितना मिला, 1:8। तो तुम कितने भी बार ले लो, कितने भी बार ले लो, अब ये 5 बार लिया, ये 1 ही बार लिया था, तुम इसको वापस अभी होमवर्क ले लो, 3 बार ले लो, 3:2 कर दो, तुमको जो फाइनल प्रोपोर्शन मिलेगा वो 1:8 ही रहेगा, इसका भी 1:8 ही रहेगा। समझ में आ रहेगा, वो क्या आ रहा है, 1:8 ही आ रहा है बच्चों लोग, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है बच्चों लोग, कि तुम्हारा जो फाइनल प्रोपोर्शन रह रहा है, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो तुम्हारा सेम ही आएगा, कांस्टेंट भी आएगा। भले तुम ऑक्सीजन 1 बार ले लो, 5 बार ले लो, नहीं तो 3 बार ले लो, तो 10 बार ले लो, तो तुम्हारा जो लास्ट वाला कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो तुम्हारा सेम आएगा। समझ में आएगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो तुमको यह एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों लोग। और एक एग्जांपल तुमको एग्जाम में आ सकता है, जो है CO2। ये भी एग्जांपल अभी अपन सॉल्व करके देखेंगे, ये CO2 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो बच्चों लोग, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, CO2 लिया है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कार्बन, कार्बन कितने बार है, 1 बार है। कार्बन का वजन कितना है, कार्बन का वजन से 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितने बार है, ऑक्सीजन 2 बार है। ऑक्सीजन का वजन कितना है, ऑक्सीजन का वजन है 16, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करोगे, 12 1 जा 12, 2 इंटू 16 16। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, जिसका नाम है 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो तुमको प्रोपोर्शन क्या मिला, 3:4। क्या मिला प्रोपोर्शन, 3:4। ओ सॉरी,
यहाँ पर 6 सॉरी बच्चे लोग, यहाँ पर क्या आएगा 16 इंटू 2 करने का अपने को। 16 इंटू 2 कितना आएगा यहाँ पर 32। तो यहाँ पर अभी क्या आएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व कैसे करोगे आगे, माफ करो बच्चे लोग, 16 इंटू 2 कैसे आएगा इसका, 4 3 जा 12 और यहाँ पर क्या आएगा 4 8 जा 32। तो तुमको प्रोपोर्शन क्या मिला 3:8। क्या मिला तुमको प्रोपोर्शन, क्या मिला रेशियो, क्या मिला 3:8। तो 3 बार अगर तुमने कार्बन ले लिया तो बच्चों लोग 8 बार तुमको क्या करना पड़ेगा, O2 लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो वापस अगर तुमको ये CO2 अगर तुमने 2 बार लिया, 2 बार तुमने CO2 लिया, तो तुमको जो वापस यहाँ पर देखो फाइनल प्रोपोर्शन जो मिलेगा, यहाँ पर फाइनल प्रोपोर्शन जो तुमको वापस मिलेगा वो कैसे मिलेगा बच्चों लोग, वो सेम ही मिलेगा। इसको भी अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्या आएगा देखो, 2 बार CO2, 2 बार CO2 मतलब क्या, CO2 कितने बार है, 2 बार है, ठीक है। अब कितने C हो गए, 2 C हो गए। एक C का वजन कितना, एक कार्बन का वजन कितना है 12, 2 C हो गए ना, देखो CO2 2 C हो गए ना, लिख दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 2 और 2 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का वजन कितना है 16, तो यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया, ठीक है। अब आगे 12 2 कितना हो गया भाई, 12 2 12 24, 14 इंटू ये कितना है 16, कितना हो गया इसका आंसर 32 32 64 हो गया, तो यहाँ पर आएगा 64। तो इसको तुम आगे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका अगर वापस तुमको 3:8 आ जाएगा। तो ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो प्रोपोर्शन जो तुमको मिल रहा है बच्चों, तो ये है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसलिए अपने टॉपिक का नाम क्या था, अपने टॉपिक का नाम था बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था। क्या था बच्चों लोग, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुमको बच्चों लोग, ओके। होप सो ये वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चों लोग। तो आज का वीडियो हम यही स्टॉप कर देंगे बच्चों लोग, नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। और बहुत सारी चीजें आपने को देखनी है, एक सिंपल सा टॉपिक से हमने स्टार्ट किया था और बहुत आगे चीजें देखनी है बच्चों लोग। ये टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे ज्ञान सागर एकेडमी के ऑफिशियल मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाओ गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान सागर एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो। डाउनलोड करने के बाद बच्चों लोग वहां पर हैंड रिटन नोट्स का ऑप्शन आ जाएगा, आपका स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लो और हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चों लोग, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, जुड़े रहिए हमसे, अगले पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।